नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के चक्कर में सायरा की गई जान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर इलाके के रानी नगर इलाके में गन्ने के खेत में एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद खुद मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा और एसपीआरए संदीप कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और महिला की शिनाख्त कराकर हत्या आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। देर रात तक भोजपुर पुलिस ने खेत में मिले अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त थाना भगतपुर इलाके की गुमशुदा सायरा के रूप में कर ली। जहां पुलिस सायरा की हत्या करने वाले हत्यारी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि जिस महिला का खेत में शव मिला है उस महिला को मुमताज नाम का व्यक्ति ई रिक्शे में बिठाकर जंगल में लेकर आया था। पुलिस ने इतनी जानकारी मिलते ही सायरा के परिजनों से जानकारी जुटाई तो उन्होंने भी पुलिस को बताया कि सायरा का मुमताज से पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। बस पुलिस ने ये जानकारी मिलते ही मुमताज को तलाश करना शुरू कर दिया। वहीं मुमताज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ में मुमताज ने बताया कि सायरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे पैसे वसूलने लगी। थोड़ा थोड़ा करके उसने उसकी 26 बीघा खेती की कीमती जमीन बिकवा दी और सारे पैसे ले लिए। उसके बाद अब वो फिर उसका घर बिकवाने के लिए दबाव बनाने लगी। जब मुमताज सायरा की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया तो उसने उसको रास्ते से हटाने का तय कर लिया। 18 अक्टूबर को जब वह भोजपुर में अपनी बाइक सही करने गया तो उसे वहां सायरा मिल गई। उसने सायरा से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब सायरा ने मुमताज से कहा कि वह दवा लेने जा रही है। मुमताज ने सायरा से कहा कि आओ मज़ार पर दुआ मांग कर आएंगे। ये सुनकर सायरा मुमताज के साथ जाने लगी, तैयार हो गई। फिर मुमताज ने 100 में एक ई रिक्शा तय किया और उसमें सायरा के साथ बैठकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में ई रिक्शे से उतरकर उसने ई रिक्शा चालक को वहां से रवाना कर दिया। दोनों लोग गन्ने के खेत में चले गए। वहां मुमताज ने पहले सायरा के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर छुरा निकालकर उसके पेट में ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सायरा ने जब शोर मचाया तो मुमताज ने उसकी गर्दन भी छुरे से काटकर धड़ से अलग कर दी। पुलिस ने मुमताज को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ छुरा बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से न्यायालय ने मुमताज को जेल भेज दिया। खास रिपोर्ट देखिए मुरादाबाद से फरमान हुसैन के साथ। अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नंगल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी जिसमें मुमताज का नाम लिया गया और मुमताज घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमताज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा ज़मीन बेच दी थी और उसको सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे। लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ़ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमताज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि क्षेत्र वहाँ पर खेतों में वहाँ पर गए रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पर वार किया और के आधार पर आईपीसी
302 और 201 में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात ये रही ब्लैकमेल एक्चुअली इनके संबंध काफ़ी समय से थे ना, और ये खुद भी मैरिड था, महिला भी मैरिड थी, और इनके काफ़ी लंबे समय से जिसका जो आरोपी है मुमताज़, इसके घर वाले भी इसका विरोध करते थे, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं माना। इसने खुद अपने बयान में स्वीकार किया है, और इसके बच्चों ने भी बताया मुमताज़ के कि हमारे पिताजी ने इस महिला के चक्कर में करीब हमारी 26 बीघा ज़मीन बेच दी, और जिसका 1 रुपया हमको नहीं दिया, उस महिला को ही दिया। और महिला इससे काफ़ी समय से ये महिला को पैसे का दे रहा था, और वो महिला अभी भी चाहती थी कि वो इसको पैसा देता रहे। ब्लैकमेलिंग का मेन सर, ये पुलिस के लिए कि अच्छा काम था कि बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो किस तरह शनाख्त की गई? एक्चुअली महिला के साथ एक मोबाइल फ़ोन भी मिला था, उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमने उसकी आईडी निकाली। उसके अलावा आसपास के गांव वालों से भी पूछताछ की, तो महिला की पहचान हुई। सर, क्या महिला और ये शादीशुदा है दोनों? कितने बच्चे हैं परिवार? ये भी शादीशुदा है और महिला भी महिला के भी करीब 6 बच्चे हैं, और इसके सब आरोपी? इसके भी करीब 2-3 बच्चे हैं।